गुड इवनिंग सबको भाई। जिसने मैसेज किया चैट बॉक्स में, जिसने नहीं किया, सबको गुड इवनिंग। यस, इज एकमप्रीत इन द क्लास और नॉट? भैया आपका एग्जाम कब है? एकमप्रीत बताओ। गुड इवनिंग पाहुल। बाकी सबको good। सैटरडे। कब है? सैटरडे। सैटरडे? क्वेश्चन मार्क। बोलो। तो 1 घंटे की क्लास भी नहीं ले पाओगे आप? देख लो, ले लेते हैं, 1 घंटे की ले लो क्लास। उसके बाद प्रिपेयर कर लेना। इतने राम राम से क्यों ज्वाइन हो रहे हैं बाकी लोग? यस, बाकी लोग। गुड इवनिंग श्रेया। सबको स्क्रीन दिख रही है? बता दो भाई। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आज सबने माइक ऑफ रख रखे हैं भाई, क्या बात हो गई? कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा क्या आज? गुड इवनिंग पलक। सब लोग पढ़ के आए हो? यस। यस मैम। यस मैम। अच्छा, चलो। पढ़ के आए हैं मैम। ओके। यस ए कंप्लीट, यू आर लीविंग द क्लास। देख लो भाई, 1 घंटे की ले सकते हो क्लास। चलो, बाकी लोग। सबका किस सबका परसों से है क्या टेस्ट? जो भी। यस मैम। मैम मेरे एग्जाम 16 से है। 16 दिसंबर, ओके। बाकी मैम मेरा एग्जाम 10 दिसंबर से है। 10th से है। ठीक है यस जी। मैम। फर्स्ट किस चीज का है आपका? केमिस्ट्री। इंग्लिश। केमिस्ट्री। यस मैम। फिर ऐसे क्यों बोल रही है? यस मैम, ठीक है, तैयारी नहीं है? नहीं मैम है सारी। बस फिर। चलो, आज तो बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया भाई, क्या बात हो गई? कहाँ चले गए सब? गुड इवनिंग उज्जवल। चलो, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, या अभी 1-2 मिनट वेट करें बाकी लोगों का? बताओ। बोलो। माइक ऑन करके बोल सकते हो। यू आर अलाउड टू टॉक एज यू विश। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, जितने बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके। उज्जवल इज सेइंग डिफरेंशिएशन एंड मैम। यस, आज से हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। जो जो चीजें, जो जो टर्म्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होनी थी रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बता दी है। ठीक है। तो आज से हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। सबने पढ़ा है कुछ इंटीग्रेशन के बारे में, यूज किया हो? बताओ। मैम फेवरेट है। फेवरेट है? यस मैम। बाकी लोग, चलो पलक ने तो पढ़ा हुआ है, बाकी लोग? मैम पढ़े हैं। कब पढ़ा, कहाँ पे? कहाँ पे?
फिजिक्स के बेसिक मैथ्स में। ओके, चलो जी। स्कूल में? यस मैम। ओके, थोड़ा बहुत पढ़ा है। चलो थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उज्जवल कह रहे हैं थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत अब हम यहाँ पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम आराम से आ रहे हैं बाकी लोग। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कुछ दिक्कत परेशानी कुछ नहीं ना? नो मैम। नो यस, मैम। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे सबको दिख रहा है क्या टॉपिक है आज का हमारा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। एक होगा आपका डेफिनेट, एक होगा इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट में फर्क क्या है? अच्छा चलो ये बताओ, इनडेफिनेट और डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो डिफाइन हो डेफिनेट, और जो अनलिमिटेड हो इन्फिनिटी तक वो इंडेफिनिट। इनडेफिनेट इज मेंशन नहीं है कि कितना क्या कहां से कहां तक की वैल्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। एंड डेफिनेट इज मेंशन्ड कि इतने से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने वो डिफरेंशिएशन किया था ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल के बताओ जी, दैट इज द डेफिनेट चीज ना, है ना। यस मैम। और एक इंटीग्रेशन ऐसे ही कर दिया था जी, डी बाई डी एक्स निकाला, खत्म। कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, बस हमें डिफरेंशिएट करके बता दो, दैट्स इट, खत्म। दैट इज इनडेफिनेट। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर बेस्ड अपॉन इंटीग्रेशन, ठीक है। लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यूज ऑफ डबल डेरिवेटिव एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। पढ़े थे ना? मैंने तो पढ़ाए थे जी, आपने पढ़े कि नहीं? यस मैम पढ़े। ठीक है, चलो फिर जल्दी से इसका आंसर दो अगर हमने पढ़ा है। यस उज्जवल, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम ये एप्लीकेशन थी ना डिफरेंशिएशन की? यस, ठीक है। तो मुझे ये ओके। बताओ, हम एक रिकॉलिंग सेक्शन रखते हैं छोटा सा, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, मुझे इसका आंसर देना। यू हैव टू वोट, ठीक है, वेदर इट इज ए और बी। सबको दिख रहा है? दिखा सबको क्वेश्चन? बोलो। यस मैम। हाँ तो बताओ, वोट करो। अभी तो एक भी वोट नहीं आया, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा मैम। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ जिसको नहीं दिखा भाई। मैम फॉर मैक्स, एक्टिविटीज सेक्शन में है, हाँ जी। जहाँ पे हम थम्स अप वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे एक एक्टिविटीज वाला सेक्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करने पे पोल पे आएगा। अदरवाइज ये बता दो चलो यहाँ पे, फॉर मैक्सिमा वाई डबल डैश विल बी व्हाट? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो? बताओ, जिसको क्वेश्चन नहीं दिखा वो यहाँ आंसर कर दो। मैम लेस देन 0। कुछ लोग बोल रहे हैं लेस देन जीरो, कुछ लोग बोल रहे हैं ग्रेटर देन जीरो। क्या होगा भाई? ऑडियंस पोल, बोलो बोलो। लेस देन जीरो। लेस देन 0। यस, मैक्सिमम वोट्स वैसे भी लेस देन जीरो को है, तो हम ऑडियंस पोल के साथ ही जाते हैं। दैट इज लेस देन जीरो। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस, चलो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट की व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता क्या है। दूसरा, व्हाई डू वी नीड इंटीग्रेशन, हमें जरूरत क्यों पड़ी इंटीग्रेशन की, ठीक है। थर्ड वन, फॉर्मूला, उस पे आएंगे भाई। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। यस मैम, बस हमने यही रटा हुआ, यस मैम, नो मैम, है ना। ये होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, करके आए हो? पहले तो मुझे ये बताओ तुम सारे, यस मैम वालों।
जो नहीं बोल रहे यस मैम वो भी बताएंगे, सिर्फ वो वाले नहीं जो यस मैम बोलते हैं। ठीक है, चलो बताओ क्या आंसर आएगा इसका, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। किया किसी ने, किस कौन कौन होमवर्क करके आया, रेज योर हैंड। कोई भी नहीं? हम ट्राई किया था पर समझ में नहीं आया। ओके, बाकी लोग, अब तो मैंने पीडीएफ भी भेजी थी भाई, ये मत बोलना मैम आपने ग्रुप में पीडीएफ नहीं भेजी, तो हमने किया नहीं, वहां से लिंक ओपन नहीं हो रहा था एंड ऑल ऑफ दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं किया किसी ने भी, सब अपने पेपरों की तैयारी में लगे हुए हैं। मिनिमम वैल्यू इज 84 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 91। यस कुलदीप। चलो मुझे ये बताओ, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या कर रहे थे कल तक, जब हमारे पास ये था y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? डबल डिफरेंशिएशन। पहले सिंगल तो करो। और 3x square मैक्सिमा minus 12. एंड मिनिमा हम क्या कर रहे थे, dy बाई dx को क्या पुट करते थे? 0, यस और नो? 0। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो निकालो फिर dy बाई dx क्या आएगा, बता दो मुझे। 3x square minus 12. सही बोल रहे हैं ये? Yes, यस ma'am. मैम। सहमत हो सब? अब हम पुट करते हैं इसको इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, बोलो। x square will be 4 ना? Is it clear? Yes, ma'am. So x will be equal to plus minus 1 plus minus 2, yes or Plus no? 2 and minus 2. अब एक बात बताओ, यस मैम। इंटरवल क्या गिवन है? 1 से 3। 1 property. बस। ठीक है, ये बताओ -2 बिलोंग करता है 1 से 3 के बीच में, इसमें आता है -2? No, ma'am. No, ma'am. नो। ये डज नॉट बिलोंग का सिंबल है, जिसको नहीं बताओ, इन केस दिस इज डज नॉट बिलोंग, इसमें नहीं आता है ना, तो हम इस पे चेक भी नहीं करेंगे, यस और नो? Yes. No, ma'am. बस फिर एक ही पॉइंट आया ना यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, है ना? Yes, ma'am. तो हमें अब किस पे चेक करनी है वैल्यूज, जब मैक्सिमम और Double मिनिमम differentiation. वैल्यूज पूछी हो, तो हम किस किस पे चेक करेंगे? एक तो y1 पे, ठीक है, एक y2 आया था ना ये पॉइंट, और एक एंड पॉइंट पे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. बता दो y1 पे, इसमें इस इक्वेशन में 1 रखने पे क्या आएगा जल्दी से? व्हाट विल बी द आंसर? -9. सोच लो। अच्छा 100 भी है, सॉरी. ये मत बोलना जी अब प्लस माइनस करना सिखाओ मैम। 89। यस, y ऑफ 2 पुट करो इसमें, इसी इक्वेशन में क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 100. व्हाट विल बी द आंसर? बताना क्या? 84। 84। 100 कौन बोल रहा था भाई, क्या हो गया? और 3 पुट करने पे? Ma'am, 91. 91। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? 91. मिनिमम वैल्यू? 4। 84. डन। यस। Ma'am. लिख दूं या? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am.
कुछ कोई दिक्कत थी इसको? मैम 89 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। कौन सा? 89। इस पे y डबल डैश कैलकुलेट कर लो यहाँ से। y डबल डैश क्या हो जाएगा? 6 ऑफ x, y डबल डैश ऑफ 1 इज 6 into 1, क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा नहीं, प्लस 89 इज द वैल्यू, नॉट मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा में कौन सा पॉइंट आया था? सिर्फ 2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तो ओके। बात ही नहीं आती उस पे। क्लियर? क्लियर है भाई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तभी कहती हूँ मैं, होमवर्क तो कर लिया करो भाई, 2 क्वेश्चन नहीं करते हो तो। इसका आंसर बता दो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते थे? चलो यही बता दो, क्या करते थे? कल ही बताया। 3 माइनस का 5 इंटरवल निकल रहे हैं। 3 कोमा -5। 3 कोमा -5 नहीं, नहीं। कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। बाकी लोग इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या किया था? चलो उज्ज्वल आप ही बताओ। इंक्रीजिंग के लिए हम क्या चेक करते थे? मैंने कल ही बताया था ना कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो y डैश ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग। मैं ये सिंबल बना रही हूँ, ठीक है। और अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो एफ एक्स विल बी कौन सा? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? Decreasing. ये डिक्रीजिंग। एरो से क्लियर है ना? बता। यस मैम। ठीक है जी। हमें एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 9, है ना। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? बताओ। डिफरेंशिएशन। यस, तो इंटीग्रेट इसको, सॉरी डिफरेंशिएट करो। अभी तो इंटीग्रेशन आया ही नहीं। 3x क्या square आएगा? plus 6x minus 45. 6x minus 45। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, yes, ma'am. चलो, अब हमें ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा और कौन कौन से पॉइंट पे ये लेस देन 0 होगा, है ना। पर हमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए। मैं दोनों ही बता देती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा इजी। अच्छा ये बताओ, इसको थोड़ा फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे अगर हम, तो क्या 3 आएगा? common. 3 x कॉमन, square plus 2x minus 15. दिस इज 3 टाइम्स ऑफ क्या? x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, यस और नो? Yes ma'am. ये क्लियर है सबको? फैक्टराइज किया है 10th Yes, क्लास ma'am. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ। Yes, ma'am. ऑल वी हैव डू नथिंग। अच्छा ये बताओ, x को -5 पुट करने पे ये 0 बनेगा ना, और 3 पुट करने पे 0 बनेगा, है ना। Yes ma'am. चलो मुझे ये Yes. बताओ, अगर मैं यहां से कोई वैल्यू उठाऊं, लाइक 4 उठा ली, ठीक है, तो एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरऑल? Positive. 1,3 आंसर। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे 4 उठाएंगे, मान लो इसके राइट हैंड साइड इस वाले रीजन से कोई वैल्यू उठा रहे हैं, ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव, अल्टीमेट, और ये भी पॉजिटिव, यस और नो? Yes ma'am. तो इस रीजन में हमारा एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0, है ना। Yes ma'am. ठीक है जी। अब हमारे यहाँ पे, यहाँ से कोई वैल्यू उठा लो, सपोज 1 उठा लो, ठीक है। बताओ मुझे एफ डैश एक्स क्या आएगा जब एक्स 1 है तो? लेस देन 0। लेस देन 0, यस और नो? Yes ma'am. कर लो, यस मैम। कैलकुलेट कर लो। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। इज दैट क्लियर? Yes ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी। अब हम आए इधर वाले रीजन पे, यानी कि इधर, यहाँ से कोई पॉइंट उठाओ, सपोज -6, कुछ भी, एनीथिंग। तो बताओ यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव आ रहा है सबका?
यस मैम। तो एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है? एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, यस और नो? Yes, ma'am. तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 जब एक्स कहाँ से आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन ये 3 टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 कब आ रहा है? जब एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है? -5 से 3। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो इंक्रीजिंग किस में होगा? इसमें ना? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. मैम इंटरवल कैसे निकाले और ये बता दीजिए। देखो, अब एक बात बताओ, हम -6 तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ली थी ना इस वाले रीजन से। यहाँ से तो माइनस इंफिनिटी से -5 तक का ही रीजन है जहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है ना? -5 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। 0 का हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ग्रेटर देन और लेस देन पे बात करनी है। ठीक है? लाइकवाइज जब इस वाले रीजन पे आ गए, जैसे ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन, ठीक है? फर्स्ट वाला इज -इंफिनिटी टू -5 और थर्ड वाला इज 3 टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। है ना? तो इन दोनों की यूनियन करेंगे। इस रीजन फर्स्ट वाले में भी ये पॉजिटिव है, ये थर्ड वाले में भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट यूनियन थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड। ठीक है? क्लियर? यस मैम। बाकी लोग, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, इट्स ओके, क्योंकि कुछ कुछ नया भी होगा, कुछ कुछ आपने यूज भी किया होगा। इज दिस अ वेवी कर्व मेथड मैम? यस यस पलक, दिस इज अ वेवी कर्व मेथड। Okay, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? जो नॉन मैथ Yes, से है उनको दिक्कत आ रही है तो दे कैन आस्क। चलो जी, जिसको क्लियर है थम्स अप करो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, काफी लोगों का आ गया थम्स अप। आगे का डिस्कशन करते हैं शुरू। डिफरेंशिएशन का करते हैं। अभी के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं वहां से, ठीक है? ओके, सो नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन? चलो, जिसने पढ़ा है वही बता दो, व्हाट इज इंटीग्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेट करना? व्हाट डू यू मीन बाय? Area under curve is known as integration. अच्छा जी, बाकी कोई और, कुछ और, कोई और अपना विचार व्यक्त करना चाहता है इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पे तो वो बता सकता है। मैम एडिशन करना, सम करना। ओके, बाकी एनीवन एल्स? यस, पलक इज सेइंग ओके। चलो जी, अभी तक हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, है ना? डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था? चेंज करना। किसी एक चीज में जब चेंज आता है थोड़ा सा भी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर चीज, है ना? फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, यस और नो? बता दो भाई। Yes, ma'am. लाइकवाइज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा Yes, भी ma'am. चेंज आ जाना, है ना? मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जैसे ये एक ग्राफ है, थोड़ी सी लाइन मेरी वो हो गई, रफ डायग्राम है भाई, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, ये एक कोई भी ग्राफ है, कुछ भी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक छोटी सी चीज ली, जैसे ये dx कोई चेंज आया, है ना? दिस इज सम dy लाइफ। फिर हमने एक और फिर से कुछ ये रीजन लिया, यहाँ पे फिर dx, ये dx1 था, dx2, दिस इज dy2। इज दैट क्लियर? ये छोटे छोटे चेंजेस, Yes, ma'am. दिस इज dx3, dy3। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफरेंशिएट करना मतलब ब्रेक कर देना उसको छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे इंटरवल्स में, छोटे छोटे रीजन में। ये कर रहा है ना, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा था
यही वाला मेथड। इसने क्या किया, फर्स्ट ब्रेक किया, सेकंड, थर्ड, यस और नो, Yes, ब्रेक ma'am. किया ना फंक्शन को। लेकिन इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इन सबको कंबाइन कर देना, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब मैं लिख दूं, किसी चीज डिफरेंशिएशन को तोड़ना. ब्रेकिंग, हाँ, ब्रेक करना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना. मतलब सबको ऐड कर देना, ठीक है, मतलब इकट्ठा मर्ज कर देना। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो हम यहां से बोल सकते हैं कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, Yes, ma'am. कि रिवर्स करेंगे हम किसका, डिफरेंशिएशन का, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। यस और नो, बता दो भाई। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमें जरूरत क्यों पड़ी इंटीग्रेशन की, लाइक वही पहले हम एप्लीकेशन ही देख लेते हैं इसकी कि क्यों जरूरत पड़ी है हमें। जैसे ये कोई भी कर्व है, हमें इसका एरिया निकालना है कि ये कितना एरिया कवर करती है बिटवीन द पॉइंट्स x1 और x2 में, ठीक है, ये वाला। तो हम कैसे निकालेंगे, ये कोई भी कर्व है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में तो क्या था, ब्रेक कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन इंटीग्रेशन ने क्या किया, सीधा इंटीग्रेशन ने क्या किया, ऐड उसने कर दिया किया सबको. इसको x1 से x2 ले गया, मतलब ये पूरा, और जो फंक्शन था कोई भी, इज दैट क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब जैसे जैसे ही हम यहाँ बढ़ रहे हैं हमारी कर्व कैसे कैसे मूव कर रही है, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना, जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं। यस और नो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. दिस इज द मतलब जैसे कुछ सरफेसेस कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाले नहीं होते, कुछ इंक्लिनेशन पे होते हैं, उसके नीचे का एरिया निकालना, वही एरिया अंडर द कर्व्स निकालना। कई बार होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, बाकी एरिया अंडर द कर्व, वन कर्व एंड अ लाइन, दूसरा आएगा दो कर्व्स दे रखी है, अब उसके बीच में एरिया निकाल दो भाई। फॉर एग्जाम्पल सबने ये वाला अच्छा ये बताओ मुझे, जो नॉन मैथ्स के है ना वो स्पेशली बताना, साइन वेव्स देखी है आपने, ये होता है ग्राफ साइन का, देखा है ऐसा कुछ? तो हम इस एग्जाम्पल को लेंगे, अदरवाइज हम चलो एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से करते हैं, हम इसको भी छोड़ो। ये बताओ y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं हम नंबर 1, y इज इक्वल टू x, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होता है बताना जरा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बता दो जी, बोलो। Straight line. और स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से। इज दिस अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस, यस और नो? Yes, ma'am. अगर मुझे यहां तक का एरिया निकालना हो, 0 से ये 1 है डिस्टेंस, ये भी मान लो कि 1 है, ये कैसे निकालोगे? We can integrate it or we can use the formula area of triangle. यस, हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो तो हमें, यस और नो? Yes, ये ma'am. भी हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेट, दिस इज हाफ स्क्वायर यूनिट्स, Yes, ma'am. है ना। लेकिन जब हमें ये ग्राफ दे रखा हो, सेकंड एग्जांपल अगर ले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, स्माइली फेस जैसा। कैसा? पैराबोला।
लाइक दिस, वर्ड्स पैराबोला। है ना। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना हो बिटवीन 0 एंड 1 अदर देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना हमें, अब निकालना हो तो हम क्या करेंगे? अब तो ये ट्रायंगल भी ढंग से नहीं बन रहा ना, ये इंक्लिनेशन ये आ रहा है अब, है ना। तो ऑब्वियस है ये ट्रायंगल था, इसका एरिया हाफ था, तो इसका एरिया विल बी लेस देन हाफ, यस और नो? यस मैम। क्लियर है सबको जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, Yes, ma'am. है ना। तो फिर हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसलिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के लिए उसके क्या फॉर्मूला होते हैं, कैसे वो वर्क करता है, हम वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, नोट कि डी ऑफ dx आप यहाँ पे जिसका करोगे ना, ठीक है, कुछ भी, और यहाँ पे सपोज कोई भी फंक्शन आ गया fx, ठीक है, इस, और जब आप इसका उल्टा इंटीग्रेशन कर दोगे यू विल गेट सेम y। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। क्योंकि ये क्या होते हैं आपस में, रिवर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। इफ वी हैव लाइक अ फंक्शन x रेज टू द पावर n, तो इस, चलो मुझे पहले ये बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा? n plus 1 and x raised to power n. ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. और Yes. चलो ठीक है, ये तो सबको क्लियर है। ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू सी, अब क्या होगा? n plus 1 x raised to power n. ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, यस और नो? Yes ma'am. फर्क बस इतना है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या था? 0, है ना। इनडेफिनेट यही दिक्कत होती है कि हमें नहीं पता कि कांस्टेंट ऐड है नहीं है, ठीक है। हम फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस c लेके चलते हैं, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है जी। अभी मैंने ये बोला था कि जब हम यहाँ पे कोई भी अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ कोई भी डिफरेंशिएशन है, तो ये वाली जो टर्म है वो इस y के बराबर होगी, है ना। अब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन बता दो जल्दी से, क्या आएगा? बताओ। x raised to power n. देखो इसने क्या किया, 1 बाई n प्लस 1 वॉज द कॉन्स्टेंट, तो डिफरेंशिएशन क्या करता था, कॉन्स्टेंट को एज इट इज, यस और नो? Yes, ma'am. Yes ma'am. पावर को आगे लाके एक पावर कम, c का डिफरेंशिएशन तो 0, है ना। Then Yes ma'am. this will cancel out and ultimate we will have this. Clear to everybody? Yes ma'am. Yes, ma'am. So integration is nothing but the ulta of what, differentiation, ठीक है। Yes ma'am. यस मैम। चलो इतना लो लो साउंड नहीं करना, थोड़ा सा उससे बैठा करो जब क्लास लेने बैठते हो, ये क्या होता है, यस मैम, ठीक है मैम। बाकी लोग भी, सिर्फ 2-3 लोग बोलते हैं कि यस मैम समझ आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हो, खा पी रहे हो कुछ या कुछ और Yes, पढ़ ma'am. रहे हो? हाँ ये देखो भवेश अब जाग गया। चलो ये क्लियर सबको? Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes ma'am. लाइक अच्छा, अब इन डिफरेंशिएशन क्या करता था, जब यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होती थी तो डिफरेंशिएशन क्या करता था, उसको तो एज इट इज बाहर निकाल देता था ना, मल्टीप्लीकेशन में हो तो। Yes, और ma'am. जो x का फंक्शन है उसका क्या कर देता था, वो डिफरेंशिएट। लाइकवाइज इंटीग्रेशन भी यही करेगा। इज दैट क्लियर? x रेस्ट एक पावर इंक्रीज एंड उसी से ही डिवाइड।
ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes. डिफरेंशिएशन ma'am. मल्टीप्लाई करता था तो इंटीग्रेशन डिवाइड करता है, उल्टा करता है ना वो। तो वो कहता तू वो मतलब वो लेफ्ट साइड जाएगा तो मैं राइट साइड जाऊंगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो चलो मुझे ये बता दो जल्दी से, y इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्र था, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या हो जाएगा? 2/3 x cube. 2/3 X cube. गलत। x cube upon 3. X cube by 3. यस, क्या करेगा ये? पावर एक बढ़ा देगा और उसी से ही डिवाइड कर देगा, प्लस कांस्टेंट। हाँ, जिन्होंने सी प्लस सी नहीं बोला उनका भी गलत भाई। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो तुमने बोला ही नहीं, इसको मत भूल जाना इंडेफिनेट में, ठीक है? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज Yes, द ma'am. एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेसिक एग्जाम्पल में से। जिसको क्लियर है थम्स अप करो। चलो, सबको क्लियर? सब क्लियर या सब कुछ ही क्लियर? मतलब सब साफ या सब कुछ ही साफ? सब साफ. सब साफ, सब कुछ साफ तो नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, चलो शुक्र है। चलो इंटीग्रेट इट। चैट बॉक्स में आंसर करना है। X की power 4 upon 4. गलत। Plus C. यस, मैंने अभी बोला था कि कोई नहीं भूलेगा प्लस सी को। तुम हल्के में ले रहे हो उसको। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से आंसर बदल जाते हैं इंडेफिनेट में। इंडेफिनेट में नहीं, वो डेफिनेट में। Don't underestimate the power of what? Constant of integration. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर मैम आपने तो बोला था कि कांस्टेंट बनना ही नहीं है। क्या 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 क्या? आपने तो बोला था कि कांस्टेंट नहीं बनना पर। कांस्टेंट बनना नहीं है, लेकिन आप अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते ना कांस्टेंट चीज को। जब वो अपनी वैल्यू चेंज करता है तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी आंसर में, है ना? यस उज्जवल, व्हाट आर यू थिंकिंग? चलो इंटीग्रेट करना है इसको ना। दैट इज y dx विच इज इक्वल टू x क्यूब dx। क्या करेगा? पावर एक क्या कर देगा? बढ़ा देगा और उसी से ही डिवाइड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ultimate the answer will be x raised to the power 4 by 4 plus c. ठीक है जी? Yes, ma'am. चलो now give the answer of this question in the chat box. सेवन एक्स की पावर 7 upon 7 plus C. देखो भवेश, मैंने कहा था चैट बॉक्स में आंसर करना है। तुम स्पेशली तब जब मैं कहती हूँ ना माइक ऑन करके बोलो, तब कोई नहीं बोलेगा तुम में से। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? 7 तो एज इट इज क्या करेगा? 6 में एक ऐड, उसी से ही डिवाइड, है ना? यही आया सबका? जिन्होंने आंसर किया वेल एंड Yes, गुड, ma'am. जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लो भाई। सबको आंसर करना इन द चैट बॉक्स। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे चले।
Yes, ma'am. मैम दीज आर द बेसिक वन. नाउ थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग. ओके तो अभी तो हम x इंटू डी एक्स वाला कर रहे थे. सेकेंड टाइप आती है इसकी 1/x टाइप की, है ना. चलो मुझे पहले ये बताओ, डी बाय डी एक्स ऑफ log या ln ऑफ x क्या होता था हमारे पास. 1/x. क्लियर. बोलो बोलो. Yes, ma'am. अच्छा Yes, और ma'am. अगर मैं यहाँ पे c भी ऐड कर दूंगी इसमें तो भी कोई चेंज आएगा क्या. नो मैम नहीं आएगा ना. No, ma'am. आ गया तो कैसे आ जाएगा मैम. नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट तो वही है, डिफरेंशिएट होता ही नहीं है ना. मतलब हो जाता है, जीरो वैल्यू आ जाती है. तो भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x ना. ठीक है जी. तो 1/x का इंटीग्रेशन इज व्हाट, ln x प्लस c. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ठीक मैम. है. 1/x प्लस a अगर हम कर दे तो फिर क्या होगा. कुछ नहीं होगा, सीधा ln x प्लस a. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 1/x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस वॉट 5 प्लस c. कांस्टेंट. C. क्लियर. Yes. और अगर हम a इसमें ऐड कर दे तो, मतलब मल्टीप्लाई कर दे, नॉट ऐड. अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ये क्या करेगा, 1/a से इसको डिवाइड कर देगा. कैसे, देखो जी यहाँ पे देख लो. d बाय डी एक्स ऑफ 1/a ln ऑफ ax प्लस b प्लस c क्या बनेगा, जल्दी से बता दो. डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/ax प्लस b. देखो 1/a को तो ये, इसको तो एज इट इज रखेगा, कांस्टेंट है ना. 1/ax प्लस b. फिर d बाय डी एक्स ऑफ वॉट, ax प्लस b. चेन रूल याद आया किसी को. Yes, ma'am. यस मैम. ये तो जीरो कांस्टेंट का वो डिफरेंशिएशन है ना. इसका डिफरेंशिएशन कितना, a टाइम a अपॉन ax प्लस b. ये सबको क्लियर. यस मैम. a से a विल बी द कैंसिल आउट ना. क्लियर है सबको. Yes. किसी को यानी दिक्कत परेशानी है तो मैम ये अलग वाले नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बहुत कंफ्यूजन होती है, इसका कुछ इलाज. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कंफ्यूजन होती है. नहीं, ln और log वाले में ही होती है. ln और log वाले में ही होती है. मैंने एक चीज बताई थी ना कि ln बोले तो, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छी स्लाइड पे हम लिखते हैं. एक मिनट. देखो ln का मतलब होता है log विद बेस e. ठीक है. log का मतलब होता है log बेस 10. इज दैट क्लियर. यस मैम. log a का मतलब होता है log a भाई. ठीक है. जैसे जैसे ये चेंज होते हैं ना हमारे बेस, वैल्यूज विल बी चेंज. ठीक है. वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम log फंक्शन, इसके बाद इंटीग्रेशन के बाद ना हम log फंक्शन पढ़ेंगे इन डिटेल. ठीक है. हाँ जी मैम. ठीक है जी सबको. Yes, ma'am. Yes. चलो तो ये क्लियर तीनों रिजल्ट्स. यस मैम. बता सकते हो किसी को कोई दिक्कत हो तो. चलो इसका आंसर करो इन द चैट बॉक्स. क्लियर है तो सबको.
Palak is saying -1 if I'm not wrong. Palak, यस मैम, सोच लो. 1 या -1 आएगा शायद. 1 या -1 कैसे? मैम पावर को +1 करेंगे, माइनस मतलब 2x + 6 इज इक्वल रेज टू पावर -1 +6 1. अभी मैं लॉग फंक्शन क्या बता रही हूँ पलक, कहाँ पे चल रहे हो आप? स्पर्श, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो आप. ऑल्सो छवि भी. उज्जवल इज सेइंग 1/2 ln of. यस, उज्जवल का ठीक है भाई. स्पर्श, आपको मिस्टेक पता लग गई? स्पर्श, टर्न ऑन योर माइक if you are listening to me. यस मैम, समझ आ गया. क्या क्या मिस्टेक थी? कांस्टेंट नहीं लगाया था. यस, मैंने क्या बोला था? डोंट अंडर एस्टिमेट. Constant. यस. चलो जी, क्या होगा? पलक अभी कराया था ना जो आप बोल रहे थे. 1/x की फॉर्म में हो तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 1/2 ln of 2x + 6 + c. Is that clear to everybody? Here a is equal to 2. ये रहा ना फॉर्मूला, अभी तो बताया. क्लियर है? चलो, कोई नहीं, इट्स ओके, डोंट बी सॉरी. चलो, अब हम आते हैं अपने टी फंक्शंस पे, टी रेशियोज पे. ठीक है. सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज -cos x. चलो मुझे ये बताओ, d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता था? cos x. तो इसने तो इंटीग्रेशन में माइनस लगा दिया. क्यों? Because differentiation of cos x is minus sin x. यस. तो हम तो इंटीग्रेशन में किसको लेके चलते थे? इसको ना. ये माइनस साइन तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा फिर इसके साथ. यस और नो? Yes मैम. क्या मैं फिर से बताना एक बार? देखो, इंटीग्रेशन इज व्हाट? उल्टा ना डिफरेंशिएशन का. Yes ठीक है. ma'am. तो वो डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स ना. चाहे इधर लगा दो चाहे फिर इधर लगा दो, है ना? क्लियर? Yes ma'am. Yes मैम. ठीक है. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज -cos x + c. cos x का इंटीग्रेशन इज sin x + c. एंड सेकेंड स्क्वायर, अच्छा, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ये टेंजेंट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? Sec square. सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, यही होता था ना? Yes ma'am. Yes मैम. ठीक है. तो यहां से अगर ये हटेगा तो इधर आके इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर. क्लियर? यस मैम. चलो, ये तीनों समझ आ गए? Yes मैम. ओके. वी हैव 3 मोर. कौन कौन से? कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x इज माइनस ऑफ कोट x. वही सेम. d/dx ऑफ कोट x व्हाट? Cos x square x. माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x. ये था ना? Yes मैम. बाकी लोग? चलो ये बताओ, d/dx ऑफ सेकेंट x कौन बताएगा? यस उज्जवल. sec x tan x. यस.
दिस इज secant x into tangent of x, like यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन will be equal to secant x. Clear? Yes, ma'am. Likewise, the sixth point is what? d by dx of cosecant of x क्या था हमारा? Minus of cosecant x into cot x, yes or no? Yes, Yes. ma'am. Yes, क्या किया? ma'am. माइनस साइन यहाँ एडजस्ट कर दिया, इधर इंटीग्रेशन लगा दिया. क्लियर? Yes, ma'am. चलो, इंटीग्रेशन आसान है, डिफरेंशिएशन आसान है? Differentiation. दोनों डिफरेंशिएशन ही ठीक है मैम. डिफरेंशिएशन करने के बाद इंटीग्रेशन के थोड़े फॉर्मूला यहाँ तक वाले में थोड़ा सा इजी पड़ता है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके होते हैं तब तक. ठीक है, तो यस, इंटीग्रेशन इज थोड़ा सा इजी बट नॉट सो इजी, क्योंकि इसकी मैथ्स में 12 एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट, है ना? इन 12th क्लास यू विल स्टडी मैथ्स के स्टूडेंट्स. इन ब्रीफ वहां पे आप देखोगे कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं, हर एक्सरसाइज में नए फॉर्मूला, हर एक्सरसाइज में नए फॉर्मूला. कौन कौन है मैथ्स का, हैंड रेज करना जरा. ओके, ठीक है जी, काफी लोग हैं भाई. बाकी सब बायो से, Yes, ma'am. बायो वालों, चलो. Palak is saying integration is greater than differentiation. In which, मतलब what terms? Difficulty level, easy level, define तो करो. Easy level मैम. Easy level में integration is much easier than differentiation. Yes, ma'am. Are you from maths? Yes, ma'am. Then you will study integration in detail in class 12th. In calculus. Yes, in calculus. कैलकुलस में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक तो डिफरेंशिएशन, एक उसका उल्टा इंटीग्रेशन. ठीक है, चलो. यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी? सब जाग रहे हैं, सही से बैठे हैं? Yes, ma'am. ठीक है जी. ओके, एक चीज याद रखना, जैसे अभी हमने वो वाला किया था ना पार्ट, कि 1 में x का इंटीग्रेशन क्या, ln x प्लस सी, है ना? और 1/x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या था, बताना जरा. अभी किया हमने 1 by ln a x plus ln a. x. प्लस सी, है ना? ये था ना? तो Yes, ma'am. एक चीज याद रखने वाली है, या फिर नोट करने वाली है, कि जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एक्स अभी पढ़ा हमने, है ना? लेकिन जब हम इसमें a को कर देते हैं ऐड एंगल में, तो क्या होता है? माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस a प्लस सी. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. लेकिन अगर हम यहाँ, अब ये जनरल केस में साइन के लिए बोल रही हूँ, तो सभी के लिए ही है, कोस के लिए भी ये 6 रेशियोज जो मैंने अभी बताए सब पे. ठीक है, और एक की अगर ये दे रखा है मल्टीप्लीकेशन में, है ना, जब a, तो क्या हो जाएगा? 1/a कोस ऑफ ax माइनस का प्लस सी. इज दैट क्लियर? कैसे आया? अब एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे, डिफरेंशिएशन क्या करता था? इसको कोस में चेंज करता था, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स. कौन सा रूल? चेन रूल ना? Yes, ma'am. कुछ कुछ याद आ रहा है? Yes, ma'am. है ना? तो उससे क्या होता था? ए आगे आ जाता था जी, ए ये ऐसे होता था. यस और नो? बोलो. Yes, ma'am. है ना? अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? अब मेरे को ये बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करके बता दो जरा. डी बाई डी एक्स ऑफ -1/a कोस ऑफ ए एक्स प्लस सी. इसका डिफरेंशिएशन बताना जल्दी से, क्या आएगा?
बताओ। साइन एक्स प्लस साइन एक्स या साइन ए एक्स? AX. साइन क्या करेगा ये? -1/a को तो एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन इज ये डिफरेंशिएशन इज व्हाट? माइनस ऑफ साइन ए एक्स, यस और नो? बोलो। Yes. And d by dx of ax, so ultimate what will we get? Sine of ax. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। तो ये एक समझ आ गया कि कैसे आया -1/a यहाँ बाहर? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. तो ये सबके साथ क्या करेगा? अगर मल्टीप्लीकेशन में है ना एंगल के साथ, तो जो भी a इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, whether it is -1, -2, 2, 3, 4, 1/2, something something, any real number. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। And this rule is valid for all these 6 ratios. Doesn't matter it is with sin x. This can also be with cos x, secant square of x. इसमें अगर हम change कर दे, add कर दे, subtract कर दे या multiply कर दे. Likewise this. ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें और दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया 1/2 ऑफ x का इंटीग्रेशन dx, क्या हो जाएगा? 1/1/2 माइनस ऑफ कोस हाफ एक्स प्लस सी। तो ये माइनस, ये ऊपर चला जाएगा ना फिर। -2 cos x/2 प्लस c। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी ना? जिसको क्लियर है थम्स अप करो। चलो, तो क्लियर है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। टाइम भी आपका हो रहा है 5 मिनट मोर, देन वी विल एंड द क्लास। ठीक है। अच्छे से टाइम लेके सोल्व इट। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी हैव टाइम। आपकी कोई और क्लास तो नहीं होती ना? नो मैम। तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करना, दोनों करने में वो पैनिक मत करना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? पलक, मैंने अभी बताया साइन ऑफ x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या होता है। Why are you dividing by x plus 6? I don't get the point. बाकी लोग? और साइन का इंटीग्रेशन इज व्हाट? माइनस कोस एक्स ना पलक? एक बार आप चेक करो कैलकुलेशन अगेन। स्पर्श इज राइट, छवि इज राइट। देखो गाइस, यहाँ पे देखो सब लोग, अभी अभी जस्ट बताया कांस्टेंट को तो ये एज इट इज रखता है ना इंटीग्रेशन। बोलो। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये क्या बना? साइन एक्स प्लस ए तो बन गया। अभी तो बताया था क्या होता है, माइनस ऑफ कोस ऑफ एक्स प्लस ए, दैट इज 6 प्लस सी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस, तो दूसरा ट्राई करो अब। यस, कुलदीप का ठीक था, रुद्राक्ष का भी सही था।
पलक का भी हाँ जी ठीक था उस टाइम। आर यू श्योर पलक? आप जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बार बार। स्पर्श, डोंट अंडर एस्टिमेट। समझ गए आपकी मिस्टेक? यस। छवि इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी लोग? उज्जवल, मैंने अभी बताया था जब एंगल में मल्टीप्लाई हो तो हम उससे क्या कर देते हैं? टर्न ऑन योर माइक एंड पलक ऑल्सो। यस मैम। यस जब भी मैम। एंगल मल्टीप्लाई में होता है ए एक्स तो हम क्या कर रहे थे? 1/a ना, तो 1/7 Okay, ma'am. करेंगे फिर। समझे? निखिल का भी सही है, अक्षरा का भी सही है, कुलदीप का भी सही है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे 7 हमारा कांस्टेंट था, 7 तो बाहर। कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ दिस इज, यहाँ पे ये ax है ना, a is 7, यस और नो? Yes, ma'am. Ma'am. तो अभी Yes, तो मैंने ma'am. बताया, स्पेशली नोट करके मैं तभी बता रही थी क्या, दिस इज 1/7 और कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 7x का इंटीग्रेशन इज व्हाट? माइनस ऑफ कोट 7x प्लस c। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो 7 से 7 विल बी कैंसिल आउट अल्टीमेट। क्लियर? क्लियर टू यू? युवराज का Yes, भी यस, पलक अब सही था आपका। और ये आर्ट वर्क के नाम से व्हाट्स योर नेम? अपना ओरिजिनल नेम से आईडी बनाया करो भाई, मुझे नाम तो पता हो। यस आर्ट वर्क, इफ यू आर लिसनिंग प्लीज टर्न ऑन योर माइक, आपका नाम ही बता दो। चलो आज सबको क्लियर हो गया ये? ओके, तो क्लियर है ना सबको? जल्दी से बता दो। Yes, ma'am. आज हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक ही रख रहे हैं, एडिशन में नहीं मल्टीप्लिकेशन। यस पलक, एडिशन में कुछ नहीं चेंज करना, इन मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू डिवाइड। और कैसे डिवाइड मैंने स्पेशली डिफरेंशिएट करके भी बताया था यहाँ पे उल्टा, कि क्यों करना पड़ता है हमें। ये देखो, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही मिलेगा फंक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. चलो, so these are your homework question you have to do by yourself and we will discuss in the next class। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कशन करेंगे अपना शुरू। ठीक है जी? बता? Yes, ma'am. ओके, तो जल्दी से हम समराइज करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने क्या क्या सीखा है बताओ जरा। क्या होता है इंटीग्रेशन? रिवर्स ऑफ व्हाट? Differentiation. ठीक है, और ये बता दो मुझे x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन। चलो सबसे बेसिक। X raised to power n plus 1 upon n plus 1. प्लस c। Sorry, ma'am. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx? Sin X. माइनस साइन एक्स प्लस सी। इट्स sin x plus c। साइन एक्स प्लस सी यार, यस, नॉट माइनस। यार। ठीक है जी, चलो अब इसको एक बार रिवाइज करना। होमवर्क का क्वेश्चंस अपने ये दो सोल्व करना। इफ और दिक्कत आएगी वो तो मैं वैसे भी कराऊंगी इन नेक्स्ट क्लास, बट यू हैव टू सोल्व फर्स्ट, है ना? यहीं से डिस्कशन अब हम अपना शुरू करेंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
Okay, ma'am. पढ़ाई कर लेना सारे, सब जिसका टेस्ट है, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय गाइस।